नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में देख चुके हैं, जिसमें आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म में हम क्या देखते हैं कि कुल 24 तीर्थंकर थे यहाँ पर, यानी कि टोटल जो तीर्थंकर थे वो 24 थे, लेकिन हमें ध्यान में रखना है पहला, 23वां और 24वां। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव, जिसमें प्रतीक चिन्ह इनका था साढ़। 23वें में हम देखेंगे पार्श्वनाथ, जिसमें इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प का फन, यानी कि सांप का फन। 24वें में हम देखते हैं महावीर स्वामी, जिसमें इनका प्रतीक चिन्ह है शेर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ थे और उन्होंने झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति की। झारखंड में एक समेत शिखर है, वहाँ पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायन धर्म कहा गया, जिसमें 4 चीज़ें इन्होंने बताया कि हिंसा नहीं करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए व्यक्ति को, और चोरी नहीं करना चाहिए, और अपने पास संपत्ति नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कि पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जैन धर्म के 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऋषभदेव को जो है जैन धर्म का संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपका महावीर स्वामी हो जाएंगे, जो कि ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। यहाँ पर हम देखेंगे जीवन के बारे में, यानी कि महावीर स्वामी जी का जन्म और इनके पिता माता का क्या नाम था, इन सारे चीज़ों को इनके बारे में देखेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, और भाई का नाम नंदीवर्धन था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, और एक दामाद थे जिनका नाम जमाली था। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे, और हम यह देख सकते हैं कि महावीर स्वामी जी का बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। अब इनके बारे में हम देखेंगे, इनका आध्यात्मिक जीवन के बारे में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति मिली। और उसके बाद हम देखते हैं कि और ज्ञान प्राप्ति को, यानी कि इस ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य के नाम से जाना जाता है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी समय से महावीर स्वामी अहर्त यानी पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, जिन यानी विजेता कहलाया। इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया है, और पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। पहला उपदेश इन्होंने जो दिया वो राजगीर में, और अंतिम उपदेश जो था पावापुरी में था। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु इनका दामाद जमाली बना। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने 5 नियम बताया, जिसे हम पंचायन धर्म के रूप में देखते हैं। जिन्होंने 5 चीज़ें बताई: हिंसा नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, और अपने पास संपत्ति नहीं रखना चाहिए, और ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए। इन्होंने 5 नियम बताए।
उसके बाद हम देख सकते हैं कि महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, जिसे हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के रूप में देखते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। यहाँ पर आत्मा को माना जाता है। महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया है। यहाँ पर इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया है। और महावीर स्वामी जी ने पुनर्जन्म को माना है और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है, यानी कि ये लोग आत्मा में विश्वास करते थे। 72 वर्ष की आयु में हम क्या देखते हैं कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई, यानी कि इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की, जो कि 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में इन्होंने मृत्यु की प्राप्ति की। महावीर स्वामी के दो प्रमुख अन्य अनुयायी थे, जिसमें स्थूलभद्र और भद्रबाहु को हम देखते हैं, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाते हैं और दिगंबर समुदाय के जो लोग हैं वो नग्न रहते हैं। तीन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि मौर्य काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए। दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। और उसके साथ हम क्या देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भी आए और इनके साथ, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जैन धर्म के प्रचार के लिए जो दो जैन संगीति हुई, प्रथम और द्वितीय। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ और यहाँ पर अनुयायी जो थे वो थे स्थूलभद्र। और द्वितीय यहाँ पर देख सकते हैं 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात में हम देखते हैं, जिसमें यहाँ पर अनुयायी थे क्षमा श्रवण। आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे, जैसे कि उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये सारे जैन धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या था। श्वेतांबर में हम क्या देखते हैं कि इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया और दिगंबर में हम क्या देखते हैं कि इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर ये सफेद वस्त्र पहनते थे और जबकि दिगंबर समुदाय के जो लोग थे ये निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर में हम क्या देखते हैं कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, लेकिन दिगंबर में हम देखते हैं कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति ये नहीं कर सकती थी। यहाँ पर अगला देखेंगे कि 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी, जबकि हम दिगंबर में देखेंगे कि 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे श्वेतांबर के अनुसार, और दिगंबर समुदाय का कहना था कि महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। तो ये अंतर था श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय में। और उसके बाद हम देखेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य के बारे में हम देखते हैं कि किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन जो है भिन्न भिन्न कालों में हुआ। और जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं, आगम के नाम से जाना जाता है। आगम का अर्थ है सिद्धांत। इसमें हम देख सकते हैं 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है और 6 छेद सूत्र है और 4 मंगल सूत्र है। उसके बाद हम जैन मंदिर के बारे में देखेंगे, कुछ पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कि मौर्य काल में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे हम गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से जानते हैं, यहाँ पर निर्माण करवाया चामुंड शासकों ने। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान के
माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। यहाँ पर ये जैन मंदिर प्रसिद्ध है। उसके बाद हम अन्य प्रश्न के रूप में देख सकते हैं, ये मंदिर से संबंधित था ऊपर पॉइंट्स। और जैसे कि अन्य प्रश्न पूछ लिए गए हैं एग्जाम में, कितने बहुत बार ये प्रश्न आए हैं। जियो और जीने दो का नारा जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने दी थी? तो जियो और जीने दो का नारा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दिया था। जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभदेव थे, और वास्तविक संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो महावीर स्वामी थे। तो यहाँ पर हमारा जो है जैन धर्म से ये जो हमारा टॉपिक था यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। उसके बाद हम अगली वीडियो में मगध का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य के बारे में देखेंगे, जिसमें हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।